इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वो उसका PYQ देखेंगे। टोटल 56 के अराउंड 56 ही टोटल 56 हैं क्वेश्चन। ठीक है, रैपिड फायर करते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, ये वीडियो वही देखें जो एक बार थ्योरी पढ़ चुके हैं और जिसको रिवाइज करना है। अदरवाइज़ किसी भी टाइम पे इसको करना ज़रूरी है, या तो जो नहीं पढ़ा है उसको भी करना ज़रूरी है, जो नीट एस्पिरेंट है उसको करना ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर टाइम करना है, जितने टाइम मतलब अगर नहीं पढ़ा है थ्योरी तब भी करना है, पढ़ा है तब भी करना है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसमें 3 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फीचर नहीं पूछ रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन नॉन सेलेक्टिव तो नहीं होता भाई। सेलेक्टिव पढ़ा है अपन ने, जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें तो सेलेक्टिव होता है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट परटेन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। सेकंड क्वेश्चन में भी उसी बॉक्स से उठाया है, नॉट परटेन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में टीपी तो ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सेकंड हो जाएगा फील्ड ट्रांसपोर्ट। थर्ड, द मूवमेंट ऑफ आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। डिफ्यूज़न में तो एनर्जी लगता नहीं है, ऑस्मोसिस में भी नहीं लगता, तो ऑल भी नहीं हो सकता। फोर्थ है व्हाट विल, हाँ अब सेकंड जो टॉपिक है NCERT प्लांट वाटर रिलेशनशिप, उसमें टोटल क्वेश्चन देखें। अगर क्वेश्चन वाइज तो इतने क्वेश्चन हैं, 12 तक देखते हैं क्वेश्चन। पहला है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, कभी कभी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बोल रहा है, तो जो सॉल्यूशन है वो हाइपो का मतलब कम सॉल्यूट है, उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कम सॉल्यूट है मतलब कि वाटर ज़्यादा है उसमें। ठीक है, तो एक प्लांट सेल को क्या किया हमने, उसी सॉल्यूशन में डाला, तो अब क्या होगा, सॉल्यूशन का में सॉल्यूट कम है तो पानी क्या हो जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, सी ऑप्शन। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ 0, सबको पता है। अब सिक्स्थ है, इसमें पूछ रहा है, देखो DPD सब कुछ दिया हुआ है। DPD क्या होता है, OP माइनस TP। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर 10 दिया है, टर्गर प्रेशर TP 7 दिया है। OP TP क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन पे नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से लगता है, वाटर की वजह से। और टर्गर प्रेशर कब लगता है, जब सेल फुल्ली क्या हो जाए, उसमें पानी भर जाए तब लगता है। ठीक है, तो दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो सेल के पास जितना बचेगा उसको बोलते हैं सेल की प्यास या फिर DPD। तो इसका 3 है, इसका 5 है। सेल की प्यास का मतलब जिसका ज़्यादा है ना, जिसका ज़्यादा है सेल की प्यास, तो वो पिएगा, मतलब कि उसकी तरफ जाएगा। तो A का 3 है, B का 5 है, तो कहाँ जाएगा, A to B। मतलब DPD 3 ATM है, 5 ATM है, तो 3 to 5 मतलब A to B जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। अब सातवां वाटर पोटेंशियल ऑफ एंड पोटेंशियल पूछ रहे हैं और ऑस्मोटिक पोटेंशियल पूछ रहे हैं। तो वाटर पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्योर वाटर का पूछ रहा है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। ऑस्मोटिक ये पूछ सकता है, ये देखो 12वें क्वेश्चन में तो रिलेशन में पूछ लिया है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ सेल इज़ फुल्ली टर्जिड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 0। जब सेल फुल्ली टर्जिड हो जाता है, टर्जिड का मतलब जब उसमें पूरा तरीके से पानी भर जाता है, तब पूछ रहा है कौन सा चीज़ 0 होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसको देख लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या होता है, जो 0 पूछा है तो 0 क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फुल्ली टर्जिड है, फुल्ली टर्जिड में वाटर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में टीपी, डब्ल्यूपी, ऑस्मोटिक प्रेशर ये सब के बारे में नहीं पता है तो फिर इसमें कई गलत कर सकता है। आगे देखते हैं 9वां, विथ द इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ सेल द सेल प्रेशर। जब टर्जिडिटी इंक्रीज होता है तो सेल प्रेशर तो वॉल प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है, और टर्जिडिटी में वॉल प्रेशर लगाता है किसकी तरफ लगाता है, सेल का जो कंटेंट है उसके तरफ लगाता है। तो वो जब पानी सेल के अंदर भरते जा रहा है तो सेल का साइज़ मतलब बड़ा हो रहा है तो वॉल प्रेशर अंदर की तरफ लगेगा तो इंक्रीज़ होगा। ठीक है। 10वां है वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल इज़ ड्यू टू डीपीडी। अभी एक क्वेश्चन भी किया। अ बॉटल फिल्ड विथ प्रीवियसली मस्टर्ड सीड। ये देख के तो पता ही चल रहा है इम्बाइबिशन ही होगा आंसर। 12वां वाटर पोटेंशियल इक्वल टू, तो ये तो इक्वेशन दिया है एनसीईआरटी में, लेफ्ट साइड में दिया है, सबसे ऊपर कोने में दिया हुआ है ये। ठीक है। अब इसमें याद ये रखना है अलग से रिवीजन के टाइम की साई एस जो है सॉल्यूट पोटेंशियल है, और सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में डालने पे नेगेटिव इफेक्ट ही देता है तो ऑलवेज नेगेटिव होगा। और प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है। ये वाले टॉपिक से देखो 2020 में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था। ठीक है। अब देखते हैं ये वाला 13वां क्वेश्चन, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास प्लेट एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग इज, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रूट प्रेशर इसका आंसर हो जाएगा, रूट प्रेशर इसका आंसर हो जाएगा। पूरा लाइन पूछा हुआ है ना। तो जो रूट प्रेशर की वजह से लंबे डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, मतलब ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव नहीं करा सकता रूट प्रेशर की वजह से। लेकिन ये क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जैसे अगर H2O का इंटरेक्शन टूट गया तो उसको फिर से मतलब क्या करेगा, उसको बना के रख देगा, मतलब उसको जॉइंट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, तो इसमें हेल्प करता है ये। आगे देखते हैं 14 जाइलम ट्रांसलोकेट। ये 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गलती हो सकता है अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो। ठीक है। तो पहला हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है। जाइलम सब कुछ ट्रांसलोकेट करता है, वाटर भी, मिनरल सॉल्ट भी, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी और हार्मोन भी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 15 रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू तो रूट प्रेशर एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से रूट प्रेशर डेवलप्ड होता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। आगे देखते हैं इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट इज कैपिलरी वाटर, सबको पता है। ठीक है। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल ऑफ कॉर्टेक्स टू एडजेसेंट वन इन रूट इज ड्यू टू किस वजह से होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट एक से दूसरे से, केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो पढ़ते हैं हम लोग, सी ऑप्शन। गटेशन इज मेनली ड्यू टू, गटेशन पढ़ा हुआ है, गटेशन और रूट प्रेशर में कभी कंफ्यूज मत होना। गटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर की वजह से गटेशन होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट प्रेशर की वजह से गटेशन होता है, तो आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया हुआ है, एक आगे भी देखेंगे। इन सॉइल द वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन इज, पहले भी आया था, कैपिलरी। द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म इज, प्रिंसिपल पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन इज इन एंजियोस्पर्म। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते समय वाटर ट्रांसलोकेशन, वाटर वर्ड
ध्यान नहीं दिए तो गलती कर सकते हो, इसलिए इसका आंसर क्या। सिर्फ ऑर्डर के बारे में पूछा है, जाइलम वेसल्स आएगा, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं आ सकता, सिर्फ ट्रांसलोकेशन पूछता, ओनली लिखा रहता तब दोनों आ सकता था। फोर्थ ऑप्शन यहाँ वाटर के बारे में पूछा है, जाइलम एंड वेसल, सी ऑप्शन आएगा। 21 पे जाते हैं, ट्रांसपिरेशन का सवाल है। स्टोमेटल मूवमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब कुछ दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग 22वां ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर में फैसिलिटेट करता है। रेडियल ओरिएंटेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिडर्मल सेल से अलग क्या है, ये क्वेश्चन आता हुआ है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है गार्ड सेल्स में, यही उसको डिफ्रेंशिएट करता है, ये क्वेश्चन आता है। और आउटर टू इनर क्या सीक्वेंस है, एपिडर्मल सेल्स कहाँ, फिर गार्ड सेल्स कहाँ, फिर अपर्चर कहाँ, ये क्वेश्चन आता है। अब आगे देखते हैं 23वां वाटर वेपर कम्स आउट इन प्लांट थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होता है। और क्या बोल रहे हैं, वाटर वेपर भी बाहर जा रहा है, तो ये किस वजह से, तो क्योंकि दोनों का जो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है, डिफ्यूज़ होने का जो कोफिशिएंट है उसका अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग है, वाटर का अलग है, इसीलिए बहुत प्रोसेसेस साथ साथ हो सकते हैं। मतलब एक निकल रहा है, एक CO2 फिक्स हो रहा है, एक वाटर वेपराइज भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। उसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। अ कॉलम ऑफ वाटर विथ, जो विश्व है, within xylem vessels of tall trees does not break tensile strength of water, NCERT line। 25 transpiration and root pressure cause water to rise in plant by transpiration and root pressure cause water to rise in plant by। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पुलिंग होता है, और रूट प्रेशर क्या होता है, पुशिंग होता है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना है, ठीक है। 25 का पुलिंग आएगा, फिर पुशिंग आएगा। विच वन गिव द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टोमेटल मूवमेंट। डिक्सन जॉली का जो नहीं सॉरी ये स्टोमेटल मूवमेंट का बात कर रहे हैं। स्टोमेटल तो पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स, ये आएगा आंसर फोर्थ। 27वां है लैंड प्लांट द गार्ड सेल डिफर, देखो मैंने बताया था एपिडर्मल से क्यों अलग है, डिफर है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है। 28वां है गटेशन इज रिजल्ट, अभी बताया था क्या, देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, पहले जो आया हुआ है वो बाद में आया, अलग तरीके से क्वेश्चन आया, अलग तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो गटेशन इज रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर, 2 बार क्वेश्चन है। गार्ड सेल्स हेल्प इन, गार्ड सेल्स किस में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन, गटेशन, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा ना, है ना, फाइटिंग ये सब तो नहीं होता है, तो क्या आंसर चला जाएगा, पहला ट्रांसपिरेशन। द रप्चर एंड फ्रैक्शनेशन डू नॉट यूजुअली अकर कोहेजन एंड एडेशन के कारण, फोर्थ चला जाएगा। 31 पोटोमीटर, ट्रांसपायरोमीटर भी बोलते हैं इसको, इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इक्वल द अमाउंट ऑफ ट्रांसपायर, वो लंबा सा एक ट्यूब टाइप का होता है, मतलब लंबा होता है, एक साइड से पानी भरते हैं, एक साइड प्लांट लगा होता है, ऐसा करके थोड़ा सा एपरेटस होता है, उसी को पोटोमीटर बोलते हैं, ठीक, ट्रांसपायरोमीटर भी बोलते हैं उसको, तो सेकेंड ऑप्शन चला जाएगा। 32वां है स्टोमेटा ऑफ अ प्लांट ओपन ड्यू टू, ओपन अभी पढ़ा था, इससे पहले आया था कि क्या बोलते हैं सबसे, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है, ये वाला
स्टोमेटा। तो क्या होगा, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम है हाँ, इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन का पूछ रहे हैं तो इनफ्लक्स होगा कि इफ्लक्स होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें याद रखना है कि जब इनफ्लक्स होता है पोटेशियम आयन का, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा इसका आंसर। इसको याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना, गलती मत करना। इनफ्लक्स होता है तब ओपन होता है, इफ्लक्स होता है तब क्लोज होता है, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल सबको पता है, गैसेस सेक्शन यहाँ भी आता है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी ये क्वेश्चन आता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, ओपनिंग और क्लोजिंग किस वजह से होता है, तो जो गार्ड सेल्स है उसके टर्गर प्रेशर, चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स की वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। 35 है, ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन। इसका आंसर है लो CO2 कंसंट्रेशन 35। इसको देखो ये अलग सा है, NCERT में मेंशन नहीं है ग्लाइकोलेट के बारे में, तो इसको याद रख लेना है। अब जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले से थोड़ा डिटेल में, उनको या तो उन्होंने रिवाइज नहीं किया हो तो याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, याद ही रख लेना है, बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ था आउट ऑफ NCERT। 36 है, इन गार्ड सेल्स व्हेन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च द स्टोमेटल पोर इज द, जब स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में गार्ड सेल्स का जो शुगर है, तो हो क्या रहा है ये देखो, जब स्टार्च शुगर से स्टार्च में चला जाएगा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा उसका। हाँ देखो शुगर से स्टार्च में बदल रहा है ना, तो जो सॉल्यूट है वो क्या है, एक पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, मोनोपॉली में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो सॉल्यूट का मात्रा कम हो गया, मतलब वाटर का जो वाटर पोटेंशियल वो बढ़ गया। तो उस समय क्या होगा, उस समय स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा कम्प्लीटली। ये क्वेश्चन याद रखना है। देखो याद नहीं रहेगा तो कंफ्यूज हो गए कि ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ओपन पार्शली ऐसे फंसाने के लिए लिखा है, तो क्या होता है उस टाइम पे क्लोज हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। अब 27वां है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी हाई एट, ये क्वेश्चन याद रखने वाला है। ऐसे मतलब फैक्ट टाइप का जो कि NCERT में भी नहीं दिया है। इसका आंसर है 4th 1.5 मीटर अबव। 38 कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड। देखो ये सेम क्वेश्चन, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन देखो 36वां 38वां, देखो इसमें उल्टा बोल रहा है कि स्टार्च से स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए किसके लिए होता है भाई, जब वो वाला क्वेश्चन पढ़े थे तो क्लोजिंग क्या था, ये वाला क्या होगा, ओपनिंग के लिए, जस्ट उल्टा। देखो रिपीट ही हुआ है। 39 का है, इंटरस्टियल हैबिट टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाई, temperature and rainfall condition are influenced by, हाँ तो ट्रांसपिरेशन होगा ना, टेम्परेचर, हाँ ठीक है, रेनफॉल कैसे, ट्रांसपिरेशन से, देखा भी होगा पढ़ा भी होगा यार, ट्रांसपिरेशन होगा तभी तो बोलते नहीं है कि जितना ज़्यादा वेपर बनेगा बोलते हैं उतनी ज़्यादा बारिश होता है, वैसी है रेनफॉल, ठीक है। 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, वो ट्रांसपिरेशन पोटोमीटर अभी आया था, देखो ये भी रिपीट है, सब रिपीटेड है, रिपीट होता है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सेप, यहाँ पे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी पूछा है एसेंट ऑफ सेप के लिए, तो डिक्सन जॉली वाला, ठीक है, डिक्सन जॉली का जो लास्ट में दिया हुआ है वो है। 42 स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू टर्गर प्रेशर, ये भी गार्ड सेल, ये भी रिपीटेड है 42 का। 43 APMA, ये क्या है, इसको याद रखना है, आउट ऑफ NCERT है। 43 का आ जाएगा रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, रिड्यूस करता है PMA, रिजल्ट इन रिड्यूस
ट्रांसपिरेशन को रिजल्ट कर रहा है और कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो पानी भी कम गिरेगा, है ना, अफेक्ट करेगा मतलब, ठीक है। 44 का ट्रांसपिरेशन इज लीस्ट इन, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हाई विंड वेलोसिटी। ट्रांसपिरेशन लीस्ट होता है, विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो लीस्ट होगा। अब आते हैं 45। देखो 20 मिनट में 44 के अराउंड क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखो अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन व्हेन वाटर एंटर इन रूट ड्यू टू डिफ्यूजन इज टर्म्ड एज। वाटर की बात कर रहे हैं, डिफ्यूज़ करता है तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पैसिव एब्सॉर्प्शन। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, भाई वाटर का भाप तो हमने पढ़ा था कि नहीं ऑस्मोसिस होता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे देखना है एनसीईआरटी में है जो दिया है ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं, दिया हुआ है कि इसका क्या होगा पैसिव, वो तो अलग डेफिनेशन है। ये जो लाइन लिखा हो ना, वाटर इंटर रूट से रिलेट किया है ड्यू टू डिफ्यूज़न, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है, ठीक है। Poisons like cyanide inhibit Na plus flux and K plus influx during cellular transport. Inhibitory effect reversed by injection of ATP. This demonstrate that. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसका आंसर है सेकंड, ठीक है। एनर्जी फॉर Na plus K plus एक्सचेंज पम्प कम्स आउट फ्रॉम ATP। इतना तो पता है कि Na प्लस के प्लस के लिए ATP लगता है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है। हाइड्रोलाइज नहीं होगा बाई ATPase रिलीज एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं है। सेकेंड जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, मोर करेक्ट है। 47 मिनरल एब्जॉर्ब्ड बाई रूट मूव टू द लीफ थ्रू। मिनरल्स बोल रहे हैं, absorbed by root moves to the leaf is due to, तो इसका आंसर क्या जाएगा, मिनरल्स के बारे में बोला है तो फ्लोएम चला जाएगा, ठीक है, जाइलम नहीं होगा। अब देखते हैं 48 क्या क्वेश्चन है। ये अब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट जो टॉपिक दिया है, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, इसके बारे में है आगे। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम का बाई डायरेक्शनल है ना। फ्यू ड्रॉप ऑफ सैप वेयर कलेक्टेड बाई कटिंग अक्रॉस प्लांट स्टेम बाई अ सुटेबल मेथड द सैप टेस्टेड केमिकली, तो उसका नेचर क्या होगा उस सैप का। तो देखो फ्लोएम से फ्लोएम सैप के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर है अल्कलाइन, ठीक है। ये थोड़ा सा हट के अलग क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि मतलब एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। इसमें लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ उसमें हाई होगा और एब्सेंस ऑफ शुगर नहीं। सैप में क्या होता है, ऑफ कोर्स प्रेजेंस ऑफ सम शुगर्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, एक टेस्ट होता है, वो नहीं पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। अब 50वां है रिंग गर्डल प्लांट रूट डाइफर्स, ठीक है, इतनी बार किया क्वेश्चन। अब 51 द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन सीव ट्यूब मेंबर इज सपोर्टेड बाय मास फ्लो इन्वॉल्विंग अ कैरियर एंड ATP। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है 51 जिसका आंसर इसमें 1 दिया है, साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग, जो कि बहुत गलत है अगर जो इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को ध्यान देना। इस क्वेश्चन में ये ए दिया है जो कि गलत है, इसका आंसर 4th जाएगा। हमने जो एनसीईआरटी उसमें भी पढ़ा हुआ है भाई कि मास फ्लो ही होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट के लिए फ्लोएम के थ्रू, याद रखना है। क्वेश्चन गलत दिया हुआ है यहाँ आंसर में। लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू, क्या पूछा, लोडिंग पूछा है ना, तो
लोडिंग में क्या होता है, लोडिंग में शुगर को फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम में जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लोडिंग, इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम, फर्स्ट ही आ जाएगा आंसर। इलोंगेशन नहीं होता है, कभी नहीं पढ़ा है। सेपरेशन ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये सब भी नहीं पढ़ा है। 53 बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट टेक प्लेस इन फ्लोएम। अब 54 ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट यूजुअली अकर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, तो डाइसैकेराइड के फॉर्म में, डाइसैकेराइड नहीं डाइसैकेराइड नहीं, सुक्रोज के फॉर्म में होता है, सुक्रोज। हाँ ठीक है, 54 का क्या आ जाएगा, सुक्रोज आ जाएगा। अब व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, करेक्ट पूछा है। तो ऑर्गेनिक फूड मूव, ये देखो ये ऑर्गेनिक फूड अपवर्डली डाउनवर्डली थ्रू फ्लोएम में तो पढ़ा हुआ है ना, इसको क्या, यही ऑप्शन है इसका, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड मूव्स थ्रू फ्लोएम, देखो सारे ऑप्शन को पढ़ना है, मोड करेक्ट देना है, ऐसा नहीं कि पहला पढ़ दिया और सही लग रहा है लगा दो। ठीक है, 56 है डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज प्रीरिक्विजिट फॉर अ वाइटल फंक्शन लाइक, प्रोटोप्लाज्म का डेथ होना। देखो सेकंड ऑप्शन में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड लिखा है, उस फर्स्ट में क्या लिखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप, तो क्या आंसर है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप। क्यों, फूड में फिर क्या आएगा, और सैप में मतलब देखो फ्लोएम भी जब ट्रांसलोकेट करता है तो फिर उसमें जैसे वो अल्कलाइन वाला था तो उसमें शुगर भी होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन, उसमें एब्सेंस ऑफ शुगर नहीं होता, शुगर कभी होता है, ट्रांसपोर्ट करता है, अमाउंट अलग अलग रहता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सैप हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप, ना कि फूड, इसको गलती मत करना। तो ये 56 क्वेश्चन हो गया 26 मिनट में, 27 मिनट के लगभग। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अच्छी लगी तो ही करना, नहीं लगे तो मत करना, ठीक है। अगर ये हेल्पफुल लगे, 27 मिनट में सारा 56 क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ऐसे ही प्लांट फिजियोलॉजी के सारे क्वेश्चन मैं करूँगी, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मिनरल न्यूट्रिशन में। थैंक यू सो मच।